क्या राधित, कमाल की खूबसूरत लड़की है ना। ना चाहते हुए भी मेरी नजरें उससे हटी नहीं रही हैं। हाँ यार, खूबसूरत तो है। ऐसा लगता है दिल आ गया भाई अपने। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। बात तो है। अरे तू भी ना मेरी खिंचाई का कोई मौका नहीं छोड़ता है। हेलो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना नेक काम कर रहे हैं। नहीं जी, धन्यवाद किस बात का। ये तो हमारा कर्तव्य है और रक्तदान तो सभी को करना चाहिए। इससे बड़ा कोई दान भी तो नहीं है। और हम लोग तो ब्लड डोनेट करके दूसरों की जान बचाते हैं, तो हर 3 महीने पे ब्लड डोनेट कर देते हैं। बहुत खूब। आप जैसी सोच अगर सबकी हो जाए तो किसी ज़रूरतमंद की रक्त के अभाव में जान नहीं जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। भैया एक फेस वॉश दिखाइएगा। अरे आप जी, मैं कुछ सामान लेने आया था। मैं उस दिन आपका नाम पूछना भूल गया था। जी, मेरा नाम शिवानी है। बहुत प्यारा नाम है जी आपका। थैंक यू। वैसे आप कहाँ रहती हैं? यही पास में। अच्छा, मैं भी तो यहीं पास में ही रहता हूँ। अच्छा, जी फिर तो हम पड़ोसी निकले। हाँ जी बिल्कुल। तो इसी बात पे मुंह मीठा की जाए। ओके। अच्छा भैया, 2 कैडबरी देना। लीजिए मुंह मीठा की। रोहित, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो ना। रोहित, आई लव यू। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं शिवानी, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम पे तो मैं उस दिन से फिदा हो गया था जिस दिन पहली बार ब्लड डोनेशन कैंप में था। उस दिन से लेकर आज तक सोते जागते उठते बैठते अगर किसी का चेहरा नजर आता है तो सिर्फ तुम हो। लेकिन शिवानी, मैं ये भी जानता हूँ कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। एक नहीं हो सकते? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अनाथ हूँ शिवानी। मेरा बचपन अनाथालय में बीता है। परिवार के नाम पर अगर कोई है तो आदित्य को छोड़ के मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं। और तुम एक बड़े घर की बेटी हो। तुम्हारे पापा इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है रोहित। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। माँ के जाने के बाद उन्होंने कभी भी उनकी कमी नहीं खलने दी। वो मेरी पसंद को कभी इनकार नहीं करेंगे। मैं उन्हें मना लूंगी। तुम मेरा भरोसा करो। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है शिवानी। आई लव यू। आई लव यू टू। क्या हुआ है हमें जाने जाना, दिल हुआ जा रहा है दीवाना। सांस भी जैसे गुम हो गई है, कौन सा ये नशा है पुराना। जान मेरी धड़कनों का पता कीजिए, आपको होश है तो बता दीजिए, बता दीजिए।
पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा, क्या जरूरी बात करनी है? पहले वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। अरे बेटा नहीं, बोलो तो सही। पापा, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका पूरा बचपन अनाथालय में बीता है। वो डरता है कि उसके अनाथ होने के चलते आप हमारे रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, मुझे अपनी बिटिया के पसंद पर पूरा भरोसा है। उसे कल लाओ, मैं भी तो देखूं अपनी बेटी की पसंद को। सच में पापा? थैंक यू सो मच पापा, लव यू। पापा, ये रोहित है। मैंने आपको इनके बारे में बताया था ना? हाँ हाँ, रोहित शिवानी मेरी बेटी, इसकी पसंद मेरी पसंद है। आज से मेरी एक बेटी ही नहीं, एक बेटा भी है। तुम कभी अपने आप को अनाथ मत समझना। मैं वादा करता हूँ मैं शिवानी को हमेशा खुश रखूंगा और उसके चेहरे पे उदासी का नामो निशान तक नहीं रहेगा। एक बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए? तुम दोनों खुश रहो। आओ, मेरे से पहले लग जाओ। अच्छा, क्या ऑर्डर करना है? 2 कैपेचिनो। कैपेचिनो ओनली, और कुछ नहीं? अरे कुछ देख लो इसमें से। नहीं, अभी सिर्फ 2 कैपेचिनो। 2 कैपेचिनो हर्ट के साथ में, और कुछ ऑर्डर करना है? रोहित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। रोहित, वादा करो कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। लव यू टिल द एंड। लव यू टू बेबी। अच्छा सुनो ना, ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए बॉम्बे जाना है। कोई बात नहीं, जाओ। लेकिन हाँ, बॉम्बे से आते वक्त ना मेरे लिए प्यारा सा गिफ्ट लेकर आना। अच्छा, क्या चाहिए मेरी जान को? जो मेरी जान को पसंद है। ठीक है, मैं लेके आऊंगा। ओके, और कुछ चाहिए? नहीं, बस तुम भी आ जाना गिफ्ट के साथ। ओके। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. The subscriber is currently switched off. Please try. The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच। रोहित, क्या है ये सब? रोहित, शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब से तुम मुंबई गए हो तब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारा फोन हमेशा बंद ही आता है। आखिर बात क्या है? मैंने नंबर बदल दिए हैं शिवानी। नंबर बदल दिए? क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मतलब क्या है तुम्हारा रोहित? मतलब ये कि आज के बाद से ना तुम मुझसे मिलने की कोशिश करना और ना ही मुझे फोन करनी की। पागल हो गए हो क्या? हमारी शादी होने वाली है और तुम ही तो कहते थे ना कि तुम 7 जन्म तक मेरा साथ दोगे।
तो अब क्या हुआ? वो सब झूठ था। मैं झूठा था और मेरा प्यार भी झूठा था। सच तो यह है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए प्यार किया, लेकिन मुझे अब तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए। तुम झूठ बोल रहे हो ना रोहित? मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सच्चाई ये है कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार करने का नाटक किया था। असलियत ये है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। दूर तक साथ चलने का वादा किया, आज हम दूर क्यों हो गए हैं? देख पाए ना एक दूसरे को कभी, इतने मजबूर क्यों हो गए हैं? दिल जले आँख बरसाए पानी, प्यार की क्या यही है निशानी? हम तो जी ना सकेंगे अकेले, क्या अधूरी रहेगी कहानी? मेरे हमराज पर्दा उठा दीजिए, आपको होश है तो बता दीजिए, बता दीजिए। आओ शिवानी, बैठो। बोलो, कैसे हो बाबू? ठीक हूँ डॉक्टर। क्या बहुत चिंता में दिख रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है ना? डॉक्टर, अभी आपके पास एक पेशेंट आए थे, मिस्टर रोहित। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो यहाँ क्यों आए थे? सॉरी बाबू, ये कॉन्फिडेंशियल है। मैं सब लोग को एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच की बात है, मैं इसको शेयर नहीं कर सकता। प्लीज़ डॉक्टर, मुझे जानना है, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है डॉक्टर। शिवानी, मैं अगर तुम नहीं रहती ना तो मैं किसी को नहीं बताता। क्योंकि ये हमारा प्रोफेशनल सीक्रेसी है, मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता। थैंक यू डॉक्टर, प्लीज़ आप मुझे बताइए। एक्चुअली अब क्या बताऊँ यार, ये लगभग 1 महीने पहले की बात है। रोहित के बारे में तो तुम जानती हो, मेरे से भी बहुत क्लोज है, सोशल लड़का है, हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहता है। कभी किसी को ब्लड की ज़रूरत होता है, उसको हम लोग कितना बार बुलाते हैं, चाय देते हैं। और रोहित ऐसे भी उसको कोई दिक्कत होता है हमारे पास आता है। हुआ क्या कि 1 महीना पहले एक पेशेंट आया था मेरे पास, और उसका फ्रैक्चर हो गया था। मैंने एक्सीडेंट वगैरह हुआ, बहुत खून निकला था, मरीज बहुत सीरियस था। उसके साथ कोई घर वाले भी नहीं थे। अब मैं भी बहुत टेंशन में था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तभी हमें रोहित की याद आई, क्योंकि रोहित से तुमको भी मालूम है कि मेरा रोहित से क्या है, एक अच्छा लड़का है, और हमेशा ब्लड देने के कारण से एक हम लोग के अंदर में एक बॉन्डिंग जैसी हो गई। मुझे दिमाग में आया कि मैं रोहित को फ़ोन करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि उसका भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, और ये जो मरीज़ जो आया था ना, उसका भी AB नेगेटिव। ब्लड के लिए हम लोग बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मुझे रोहित से बात करना चाहिए, और रोहित को मैंने कॉल किया। रोहित आया भी, उसने ब्लड देने के लिए तैयार था। जब उसका ब्लड चेक किए हम लोग, तो पता चला कि उसको HIV? रोहित, पागल हो गए हो क्या तुम? इतनी कायराना हरकत के बारे में सोच भी कैसे सकते हो तुम? चलो इधर। तो क्या करूं आदित्य, मैं शिवानी के बिना नहीं जी सकता, और इसको ये असलियत बता भी नहीं सकता। मैं शिवानी के बिना जीना मेरे लिए संभव नहीं है। शिवानी मुझे हर वक्त याद आती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता आदित्य, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। रोहित प्लीज संभालो अपने आप को। आत्महत्या करने के बारे में सोच के भी तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ये जिंदगी ईश्वर की देन है और इसे मिटाने का हमें कोई हक नहीं है। लाइफ इज ब्यूटीफुल।
चलो मेरे साथ चलो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। प्लीज आदित्य, छोड़ दो मुझे, मुझे मर जाने दो। ऐसी जिंदगी से जीना तो अच्छा मर जाना है आदित्य। रोहित, याद है तुम्हें बचपन में मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी में कभी नहीं छोड़ूंगा। यार ये बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है ना, और एक अनाथालय जो किसी जेल से कम नहीं, यहाँ पे मेरे दम घुटता है। तू चिंता ना कर यार, हम लोग खूब मन लगा कर पढ़ेंगे और अपने हर सपने को पूरा करेंगे। दोस्त तुम वादा कर दो दोस्त की दोस्ती कभी नहीं तोड़ोगे और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कभी नहीं दोस्त, मरते दम तक तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। आखिर तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन। और मैं इस बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आदित्य वादा करो कि तुम ये शिवानी को कुछ भी नहीं बताओगे। मैं वादा करता हूं कि शिवानी को कुछ नहीं बताऊंगा। आदित्य, रोहित कहाँ है? मुझे उससे इसी वक्त मिलना है। रोहित नहीं है वो, और तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया है ना। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है, नफरत करता है वो तुमसे। बस करो आदित्य, तुम और रोहित मिलकर मुझसे झूठ बोलना कब बंद करोगे? मुझे सब पता चल गया है। मैं अभी डॉक्टर विक्रम से मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। शिवानी, अच्छा हुआ कि तुम्हें सब पता चल गया। वैसे भी वो पागल तुम्हें कुछ बताता नहीं, तुम्हें दीवानों की तरह प्यार जो करता है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। प्लीज आदित्य, आदित्य प्लीज मुझे बता दो, रोहित कहाँ है? मुझे उससे अभी मिलना है। प्लीज आदित्य। वो सामने वाले पार्क में गया। रोहित, रोहित मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ रोहित, तो फिर कब तक मुझसे भागोगे? कब तक सच्चाई से भागोगे? मुझे सब पता चल गया है। अभी डॉक्टर विक्रम और आदित्य से मिलकर आ रही हूँ। शिवानी, मैं तुमसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन जब ऑफिस में सबको मेरे बारे में पता चला तो सब मुझसे नफरत करने लगे थे। यहाँ तक कि कंपनी के बॉस ने भी मुझे धक्के मार के निकाल दिया। सब मेरा ये कह के मजाक उड़ाने लगे कि मेरा कई बाजारू औरतों के साथ संबंध है और मैं रोज कोठे पे जाता हूँ, इसलिए मुझे HIV हो गया। लेकिन शिवानी, सच तो ये है, मैंने आज तक किसी को गलत तरीके से छुआ तक नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है शिवानी। मुझे नहीं पता मुझे HIV कैसे हो गया। रोहित, तुम्हें कुछ भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है कि तुम कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। शिवानी, जब किसी को कोई दूसरी बीमारी होती है ना, तो सब उसका हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उसे HIV है, सब उसे ऐसे नफरत करने लगते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। उसका सामाजिक बहिष्कार होना शुरू हो जाता है। शिवानी, वो मौत के पहले हर एक दिन बुरी मौत की तरह मरता है। तो अकेले नहीं होना रोहित, मैं हूँ तुम्हारे साथ। आदित्य जैसा सच्चा दोस्त है तुम्हारे साथ। लोगों की नफरत के बाद से मुझे ऐसा लगा था कि तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे, इसलिए मैंने ये सब कुछ छिपाया तुमसे। शिवानी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुमसे ब्रेकअप के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था। मैं तो सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन आदित्य ने मुझे बचा लिया। तुमसे ब्रेकअप के बाद मैं भी बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी जिंदगी एकदम बोझ सी हो गई थी। बार बार मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी हो तुम धोखेबाज नहीं हो सकते। और मैं सही थी। तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ। चलो रोहित, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। शिवानी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी का कोई ऐसा पल नहीं जिसमें तुम नहीं होती।
लेकिन शिवानी, इस जन्म में हम दोनों का साथ होना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसीलिए कि तुम्हें HIV है। यार, अगर हमारे पास 2 पल का भी वक्त होना तो वो भी मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहूंगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती रोहित। शिवानी प्लीज बात को समझो, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है। इस जन्म में हम दोनों का एक होना शायद तकदीर में नहीं है। तुम्हारे बिना कैसे लंबी जिंदगी रोहित? जिंदगी जीने के लिए प्यार का होना जरूरी है। प्यार तो एक दूसरे के साथ जीने का नाम है ना। प्यार में जरूरी तो नहीं कि हम एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन में ही रहें। प्यार तो 2 आत्माओं का रिश्ता है। 2 आत्माओं के मिलने के लिए शरीर का मिलना जरूरी नहीं है रोहित। मुझे ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बितानी है रोहित। लेकिन कुछ नहीं। तुम्हें याद है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था। फिर तुम अपना वादा क्यों तोड़ रहे हो रोहित? क्यों तोड़ रहे हो? प्यार से भी बड़ी जिंदगी तो नहीं, जिंदगी प्यार के है सहारे। प्यार के आज मझधार में डूब ले, क्या रखा जिंदगी के किनारे। आज ऐसे मचल जाएंगे हम, बाजुओं में पिघल जाएंगे हम। हाँ, बरस जाए चाहत का पानी, बारिशों में भीजल जाएंगे हम। और मदहोश हमको बना दीजिए, आपको होश है तो बता दीजिए, बता दीजिए। मेरी धड़कनों का पता कीजिए, आपको होश है तो बता दीजिए, बता दीजिए।